साल 2026 के पहले दिन में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक के अंदर एक अहम फैसला लिया गया। आज उस फैसले के ऊपर ही हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। फैसला लिया गया कि राजस्थान में 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं, अब उन वाहनों की स्क्रैप नीति जो है वो तैयार की गई है। राजस्थान सरकार स्क्रैप नीति को प्रमोट करेगी। स्क्रैप नीति के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, जिसके लिए राजस्थान में 2 से ज्यादा बड़े सेंटर बनाए जाएंगे। स्क्रैप नीति के तहत राजस्थान सरकार ने यह भी तय किया कि इंसेंटिव पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। जो भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराता है, उसको नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट या 1 लाख रुपए, जो भी ज्यादा 1 लाख रुपए मैक्सिमम तक की छूट उसके रजिस्ट्रेशन के अंदर दी जाएगी। ये इंसेंटिव पॉलिसी लागू की गई है। अब इस पॉलिसी को लेकर एकदम से राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह एक बयानबाजी की बाढ़ आ गई है। लोगों का कहना है कि अब राजस्थान में 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। राजस्थान में भरतपुर और अलवर के अलावा जो एनसीआर क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहां पे 15 साल पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू जारी रहेगा। वो विड्रॉ नहीं किया गया है। ये नीति राजस्थान सरकार ने इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति पर्यावरण के लिए अगर अपनी गाड़ी स्क्रैप कराना चाहता है उस पे लागू की है, जिसके बदले में इंसेंटिव का भी प्लान रखा गया है। इस नीति के आने के बाद में अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्योंकि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि लोग आगे आएं और अपने 15 साल पुराने जो वाहन हैं उन वाहनों को स्क्रैप में दे दें, लेकिन क्या सरकारी महकमे में जो 15 साल पुराने वाहन हैं, मोटर गैरेज के पास में, नगर निगम के पास में, जिला प्रशासन के पास में, क्या उनको स्क्रैप किया जाएगा? क्या सरकार ये पहल उठाएगी? ये पहला कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा कि उन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए, जिससे आम जन को इस चीज के लिए मोटिवेट किया जा सके कि पर्यावरण को बचाइए और अपनी गाड़ियां 15 साल पुरानी अगर हो चुकी हैं तो उसको स्क्रैप कीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम सरकार को उठाना होगा। सरकार अगर ये कदम उठा लेती है तो क्या नए वाहनों का बजट सरकार के पास मौजूद है इसके ऊपर? क्योंकि नए वाहनों से पुराने वाहनों को तुरंत बदलाव करना होगा। सरकार के पास क्या इतना बजट मौजूद है कि तुरंत नए वाहन खरीदे जा सकें विभागों के लिए? दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि सड़कों के ऊपर जो ये सिटी बसेस चल रही हैं, जिनको 15-15 साल हो चुके हैं, क्या उनकी यूनियन अपनी पुरानी बसेस को स्क्रैप के लिए देने को तैयार हो जाएंगी? सरकार के आगे ये नीति सरकार लेके आ गई है, पर ये नीति जो है वो चुनौतियों से भरी हुई है। जब बात आती है आपका गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने की, तो आदमी का उसमें कुछ लगता नहीं, आदमी छोड़ने को तैयार हो जाता है। पर पुराना वाहन जिसका कल्चर चल रहा है हमारे देश में, क्योंकि अधिकतर लोग जो गाड़ी खरीदते हैं वो पहली गाड़ी पुरानी ही खरीदते हैं, तो वो पुराना वाहन कोई भी व्यक्ति 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए स्क्रैप क्यों करेगा? क्या सरकार भविष्य के अंदर आज ये नीति लेके आई है? भविष्य में क्या सरकार इसको जबरन लागू करने का भी प्लान बना रही है, जैसा कि दूसरे राज्यों के अंदर है? सरकार इस नीति को पे लोगों को मोटिवेट किस तरीके से करेगी? ये एक लंबी प्रक्रिया है, पर राजस्थान में स्क्रैप नीति आ गई है, जिसके तहत अब 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है और उसके बदले में आपको उस पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। नीति आ चुकी है। अब इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लोग कैसे देखेंगे और अपनाएंगे, सरकार इसमें क्या पहल करेगी, और क्या वो वाहन जो 15 साल पुराने हैं, सड़कों पे मौत बन के चल रहे हैं, उनको स्क्रैप किया जाएगा? ये एक बड़े सवाल है। देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।